वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पता है ये चैप्टर ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, यानी भूगोल से जुड़ा हुआ है और इसमें आपके काफ़ी सारे ऐसे टिपिकल जो फ्रेजेज है, वाक्यांश दिए हुए हैं, या यूँ कहें काफ़ी सारे ऐसे लाइन्स या सेंटेंस हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी। साथ ही साथ इसमें से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की भी काफ़ी भरमार होने की संभावना है। ये चैप्टर अगर यूँ देखा जाए तो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखने वाला चैप्टर है और काफ़ी ध्यान से समझने वाला चैप्टर है। आइए देखते हैं। तिशानी दोषी इसकी लेखिका है। Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. ये आपका पहला जो पैराग्राफ है उसकी शुरुआती लाइन्स है कि इस साल के शुरुआत में मैंने पाया कि मैं रूस का रिसर्च करने वाला, अनुसंधान करने वाला वेसल यानी जहाज, जिसका नाम आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट आंसर में, अकेडमिक सोकल्स्की नाम के जहाज में सवार होकर जा रही थी। हेडिंग यानी आगे बढ़ रही थी, टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट की ओर, सबसे ठंडा, ड्राइस्ट सूखा, विंडिस्ट शुष्क पवन वाला, कंटिनेंट महाद्वीप इन द वर्ल्ड संसार में, जिसका नाम है अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास में मेरी जो जर्नी यात्रा शुरू हुई 13.09 डिग्री, याद रखना ये आपके वहाँ पर फिगर दी जा सकती है 13.09, 14.09 ऐसे। उत्तर में इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के उत्तर में मद्रास से मेरी यात्रा शुरू हुई। एंड इनवॉल्व इसमें शामिल थे, क्या क्या शामिल थे? क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 9 समय क्षेत्र या 9 समय खंड, 6 चेक पॉइंट्स, 6 जो चेक पॉइंट्स यानी चौकियाँ, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और 3 जल क्षेत्र या जल पिंड, एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्पेयर्स यानी जैव मंडल, और कई सारे जैव मंडल भी मुझे पार करके, यानी कि देखें यहाँ पर समझिए कि वो मद्रास से स्टार्ट हुई कहाँ के लिए? अंटार्कटिका के लिए वो स्टार्ट हुई है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इस बीच में उसके क्या क्या पार किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि उसने यहाँ जो अंटार्कटिका है इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या, कहाँ से शुरू हुई? एक तो शुरू हुई नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। यहाँ पर ध्यान देना आप, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से, भूमध्य रेखा के जो आपकी भूमध्य रेखा है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, विशेष ध्यान देना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास से शुरू हुई और जो यहाँ पर दिया हुआ है उसने 13.09 डिग्रीज, ये उसने यहाँ पर आपको जगह भी दे दी जहाँ से घूमा, जहाँ से स्टार्ट हुआ, और वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या पार करना पड़ा, विशेष ध्यान देना। क्या क्या? 9 टाइम जोन्स, अंडरलाइन कर लीजिए, 9 टाइम जोन्स, 9 समय खंड, 6 चौकियाँ और 3 जल पिंड, 3 वाटर बॉडीज या 3 बॉडीज ऑफ वाटर, एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स यानी कई सारे जैव मंडल। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन the Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. जब मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप पर पैर रखा तब मैं लगभग 100 घंटे संयुक्त रूप से, कॉम्बिनेशन,
कार, हवाई जहाज और जहाज से मिलकर पूरा कर चुकी थी। अब जब वहां पहुंची, याद रखना कितने घंटे लगभग वो वहां तक पहुंचने में उसने यात्रा की। जहाज, हवाई जहाज, कार, ये सब मिलाकर 100 आवर्स उसने यहाँ पर दिया हुआ है। जब पैर रखा तो क्या पहले इमोशन क्या थी, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी बहुत विस्तृत, वाइट, सफेद बर्फ, लैंडस्केप, भूदृश्य, वहाँ का जो लैंडस्केप था, भूदृश्य था, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हराइजन वॉज रिलीफ। देखा मैंने तो मुझे सुकून महसूस हुआ, रिलीफ, जब मैंने देखा वहाँ पर जाकर अनइंटरप्टेड यानी बिना डिस्टर्ब हुए, किसी से भी दखल अंदाजी नहीं होना, बिना दखल अंदाजी का, और साथ ही ब्लू, नीला, हॉराइजन यानी क्षितिज, आसमान, ये देखकर सफेद भूदृश्य और ये सारे सीन दृश्य देखकर मुझे बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। फॉलोड अप, इसके बाद, विद एन इमीडिएट, तुरंत, इसके तुरंत बाद, मैंने प्रोफाउंड वंडर, मैं बहुत गहरे आश्चर्य में भी पड़ गई। जब मैं, पहले तो मुझे बड़ा सुकून हुआ लेखिका को, लेकिन बाद में उसे गहरा आश्चर्य हुआ। वंडर एट इट्स इमेंसिटी, किस बात का आश्चर्य हुआ, ध्यान दीजिए, इसकी इमेंसिटी यानी कि अनंतता, यानी कि कभी खत्म ही ना हो, इतना अनंत जा रहा है। इट्स आइसोलेशन, दूसरी चीज थी, एक तो इसकी अनंतता, इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, इसका अलगाव, इसका अलग थलगपन, बिल्कुल दीन दुनिया से अलग महाद्वीप। बट मेनली, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उसे आश्चर्य में डाली होती, एट हाउ देयर कुड एवर बीन अ टाइम, सबसे ज्यादा ये सोचकर आश्चर्य में पड़ी वो समय कैसा रहा होगा, वेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मैस, कि जब भारत और अंटार्कटिका दोनों एक ही भूपिंड के हिस्सा रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इसका इतिहास का भाग क्या है। 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले की बात है, अ जाइंट अमेलगमेटेड साउदर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट। एक जाइंट यानी विशाल, अमेलगमेटेड यानी एकीकृत, साउदर्न दक्षिणी, सुपर कंटिनेंट विशाल महाद्वीप गोंडवाना का इंडीड वास्तव में एग्जिस्ट यानी अस्तित्व था। 65 करोड़, ये भी पूछा जा सकता है कि गोंडवाना, जो गोंडवाना वहाँ पर वो बता रहे हैं आपके जो सुपर कंटिनेंट है, विशाल महाद्वीप है, उसका अस्तित्व कितने साल पहले था, तो आपको ध्यान रखना है 650 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ मैथमेटिक्स में लिख देते हैं 650 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो, ये एग्जिस्ट था, इस अस्तित्व में था, ये वास्तव में एग्जिस्ट था, इसका अस्तित्व था। सेंटर्ड रफली राउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, अब ये जो अभी का अंटार्कटिका है, इसके अराउंड यानी चारों ओर, सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, आज के अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ था। कौन? गोंडवाना सुपर कंटिनेंट, विशाल महाद्वीप कहाँ फैला हुआ था? 650 मिलियन ईयर्स अगो यानी 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना का अस्तित्व था, ये आज के अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय परिस्थितियां कुछ अलग थी। ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, मानव का उस समय वैश्विक परिदृश्य में अराइव्ड यानी आगमन नहीं हुआ था, यानी इंसान का अस्तित्व नहीं था। तो फिर क्या था उस समय जब इंसान नहीं था? 65 करोड़ वर्ष पहले, ध्यान देना, गोंडवाना सुपर कंटिनेंट था, अंटार्कटिका के चारों तरफ फैला हुआ था। उस समय तक इंसान का अस्तित्व इस दुनिया में नहीं था। अब
एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और इस समय जब ये गोंडवाना था ना, तब क्लाइमेट क्या थी, ध्यान देना, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा मच वार्मर, बहुत गर्म था। ध्यान देना उस समय तक 65 करोड़, यहाँ पर लिख देते हैं 65 करोड़ ईयर्स, अगर कोई मिलियंस में भूल जाए तो ये 65 करोड़ साल पहले की बात है, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म था। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, लेकिन उस समय फ्लोरा एंड फोना यानी वनस्पति और जीव जंतु, फ्लोरा एंड फोना का मतलब वनस्पति और जीव जंतु की बहुत ज़्यादा ह्यूज अत्यधिक वैरायटी थी, यानी किस्म थी, बहुत ज़्यादा थी। 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड यानी फलना फूलना, कायम रहना, पनपना, यानी कि 50 करोड़ साल तक गोंडवाना का अस्तित्व रहा। ठीक है, यानी कि कितना, 500 मिलियन ईयर्स तक, 500 मिलियन ईयर्स तक ये गोंडवाना था, ये थ्राइव्ड यानी कि फला फूला, इसका अस्तित्व रहा। ये मान लीजिए गोंडवाना से संबंधित ही आपके क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो रहा है। फला फूला ये यहाँ पर 500 मिलियन वर्षों तक यहाँ पर रहा, और अगर आपको मिलियंस में समझ में नहीं आए तो हिंदी में लिख देता हूँ 50 करोड़ ईयर्स, 50 करोड़ सालों तक हम गणित में लिख दें, हमारी लैंग्वेज में 50 करोड़ ईयर्स यहाँ पर लिख दिया हमने। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट यानी अस्तित्व में नहीं रहे, लुप्त हो गए, समाप्त हो गए, द एंड हो गया उनका। डायनासोर जब समाप्त हुए, एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, और जब मैमल्स यानी स्तनधारी जीवों का आगमन हुआ, अंडरवे यानी कि विकसित होने लगे, डेवलप होने लगे, मैमल्स यानी स्तनधारी जीव, द लैंड मैस वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तो ये जो भूखंड था हमारा, ये जो पृथ्वी थी, लैंड मैस, भूपिंड, इसको फोर्स टू सेपरेट, अलग अलग भागों में बांटा गया जबरदस्ती, इनटू कंट्रीज, देशों में, ये तेरा देश है, मेरा देश, ऐसे होने लगा। शेपिंग द ग्लोब, और आज का एक जो ग्लोब है, जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड का जो ग्लोब है, मच एज वी नो इट टुडे, आज का ये विश्व है, ये हम देखते हैं, ये तब अस्तित्व में आया, किसके साथ, जब मैमल्स आए यानी स्तनधारी जीवों के साथ, ये आज का वर्ल्ड है, जो ग्लोब हम देख रहे हैं, ये अस्तित्व में आया। इसके पहले गोंडवाना था, जो कि 65 करोड़ साल पहले किसको घेरे हुए था, अंटार्कटिका को, विशेष ध्यान रखना। और ये 500 मिलियन ईयर्स तक अस्तित्व में रहा था गोंडवाना, और 650 मिलियन ईयर्स अगो यहाँ पर था, और ये अंटार्कटिका को घेरे हुए था। बार बार बता रहा हूँ, ये गोंडवाना से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ डेट हिस्ट्री, अंटार्कटिका जाना, विजिट करना, उस इतिहास का हिस्सा बनना है। ये जो भी इतिहास हमने अब तक पढ़ा, इसका हिस्सा बनना है। टू गेट अ ग्रेस्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम, उस बारे में ग्रेस्प यानी समझना, जानकारी जुटाना, हम कहाँ से आए हैं, एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और हम कहाँ बढ़ रहे हैं, किधर हम जा रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड, ये भी समझना, द सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलरियन फोर्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, और साथ में जो समानांतर कोर्डिलरियन फोर्स, यानी कोर्डिलरियन फोर्स का मतलब होता है समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के फोल्ड, यानी जो फोल्ड कर लेते हैं मोड़ों को, का महत्व, और साथ ही प्री कैम्ब्रियन यानी प्रारंभिक जो भौमिक युग में बने के प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सीड्स, पौराणिक भौमिक युग में बने ग्रेनाइट के कवच, इनके महत्व को समझना। ध्यान दे, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अंटार्कटिका जो जाना है उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो बता रहा है लेखक या लेखिका जो भी है, कि
हम यहाँ पर क्या समझने आए हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्डिलरन फोर्स। कोर्डिलरन फोर्स यानी समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनका सिग्निफिकेंस यानी महत्व, साथ ही प्रारंभिक भौमिक युग में बने ग्रेनाइट के कवच, उनका महत्व, ओजोन एंड कार्बन का इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। इवोल्यूशन का मतलब उद्भव, पैदा होना, और एक्सटिंक्शन यानी समाप्त होना। इन चीज़ों के लिए यहाँ पर सबसे परफेक्ट जगह है, ये जानकारी यहाँ पर मिलेगी। ये उसने महत्व बताया है कि हम यहाँ क्यों आए, इट्स टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, द सिग्निफिकेंस। इन सारी चीज़ों को आप बड़े कोष्टक से बंद कर लें, ये महत्व यहाँ आने का उसने बताया। When you think about all that, जब आप इन सब के बारे में सोचते हैं, all that can happen in a million years, कि 1 मिलियन यानी 10 लाख सालों में क्या हो सकता है, इट कैन ग्रेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। वेन यू थिंक, जब आप सोचते हो, अबाउट ऑल, कि ये जो भी हुआ, ये जितनी भी घटनाएं हुई, ये सब 10 लाख साल में हुई, तो आपका सिर चकरा जाएगा। इमेजिन, मान लीजिए, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया। भारत एशिया उत्तर की ओर धकेल रहा है, अगेंस्ट, और क्या कर रहा है, कसकर दबाव डाल रहा है एशिया पर, उत्तर की ओर धक्का मारकर दबाव डाल रहा है। अब कोई चीज़ किसी पर प्रेशर डाल रही है, दबाव डाल रही है, और उधर भी उतनी जगह नहीं है कसकर दबाव डालना, तो वो क्या करेगा, या तो उधर खिसक जाएगा। अगर खिसकने के लिए जगह नहीं है, तो फिर ये जो चीज़ें, एक चीज़ है, मान लीजिए ये चीज़ें, इस पर यहाँ जगह नहीं है, तो फिर क्या होगा, इधर से प्रेशर डल रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए, इधर से जब दबाव डला और मान लीजिए मोटी परत है, तो इसमें क्या हुआ, उभार पैदा हो गया। यहाँ पर ये समझाना चाह रहा है, ऐसे उभार पैदा हो गया, ध्यान से समझना। तो ये इंडिया है, ये इंडिया क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि पुशिंग, धक्का मार रहा है, नॉर्थवर्ड्स, उत्तर की ओर, जैमिंग, कसकर दबाव डाल रहा है, अगेंस्ट एशिया के, किसके, एशिया के, एशिया के दबाव डाल रहा है एशिया, तो टू बकल इट्स क्रस्ट, तो इससे क्या होगा कि इसका जो भूपटल है, एशिया का ये भूपटल है ऊपर का, इसको क्या करना है, बकल करना, बकल करना है पिचकाना, ये पिचक गया ही। जब कोई चीज़ बड़ी होती है और ये पिचकती है, तो ये उभार पैदा कर लेती है, तो उसको बकल कर रहा है, उसको उभार पैदा कर रहा है। एंड फॉर्म, फॉर्म यानी इससे निर्माण होता हुआ, द हिमालयाज, तो ये जो भी बने, ये क्या बन गया, वो बता रहा है, ऐसे हिमालयाज का निर्माण हुआ। क्यों हुआ, इंडिया ने पुशिंग किया एशिया को और प्रेशर डला, तो क्या हुआ, इसकी जो बकल है वो पिचक गया, बकल यानी ये जो भूपटल है, इसको बकल यानी ऊपर आ गया, पिचक गया, और हिमालय का निर्माण हो गया। क्रस्ट का ध्यान रखें, भूपटल। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बहकर उत्तरी अमेरिका से जाकर मिल गया। ओपनिंग अप द डायरेक्ट पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, इससे क्या हुआ कि जो ठंडी सर्कमपोलर करंट, जो ध्रुव चक्रीय धाराएं हैं, ठंडी ध्रुव चक्रीय धाराएं हैं, ध्रुव चक्रीय धाराओं से ये जो अंटार्कटिका है, इनकी वजह से जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका, ये अंटार्कटिका फ्रीजिड रहा, अंटार्कटिका क्या रहा, फ्रीजिड रहा, और ये अंटार्कटिका फ्रीजिड रहा, डिसोलेट रहा। इसकी वजह से एक तो ये फ्रीजिड रहा यानी पूरा जमा रहा, ठंडा रहा, डिसोलेट यानी निर्जन, बिल्कुल उजड़, जहाँ कोई नहीं रहता हो, डिसोलेट रहा, डिसोलेट रहा इनकी वजह से, यानी यहाँ पर कोई नहीं आता, ना कोई कभी आया। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के बॉटम में रहा, सबसे नीचे रहा। इन वजह से ये सारे कारण बने, अंटार्कटिका की हिस्ट्री के बारे में चल रहा है। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, सूर्य के उपासक मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, 2 weeks in a place where 90% of the earth total ice,
वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। मेरे जैसे सूर्य के उपासक व्यक्ति के लिए ऐसी जगह पर रहना, ध्यान रखना एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, जहां पर 90% जो आइस वॉल्यूम से जो बर्फ का यहां पर पूरा आप देखिए विश्व के 90% बर्फ का हिस्सा यहां पर जमा हुआ है। यहां पर चिलिंग प्रोस्पेक्ट कब कभी छूटने वाला आपको फीलिंग आ जाएगी कि यहाँ पर आपको 2 सप्ताह निकालने से सुनसान जगह पर जहाँ पर कभी जीव का अस्तित्व ही नहीं रहा हो। और ऐसा इसलिए नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, ऐसा नहीं है कि मेरे रक्त संचार तंत्र में कुछ गड़बड़ी आ जाए क्योंकि बर्फ इतनी ठंडा मौसम की हमारा रक्त संचार तंत्र फेल हो जाए, ब्लड ही जम जाएगा, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन या हमारी उपापचयी क्रिया नष्ट हो जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं मुझे कभी छूट रही थी, बट आल्सो बल्कि इसलिए फॉर द इमेजिनेशन, कल्पना करके ही कि यहाँ कैसे 2 सप्ताह निकालेंगे। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल। वहाँ पर चलने का लेखिका बता रही है कि जैसे तो जाइंट यानी बहुत बड़े टेबल टेनिस की बॉल पर चलने के समान है, डिवोइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, यहाँ पर कोई मानव के मार्कर्स यानी निशान से डिवोइड ऑफ यानी वंचित, बिल्कुल अलग ये स्थान है। नो ट्रीज, ना तो यहाँ पेड़ है और न कोई बिलबोर्ड से और न ही कोई बिल्डिंग से, न यहाँ पर कोई बिलबोर्ड यानी कोई विज्ञापन पट, सूचना पट है और न ही कोई बिल्डिंग से, न यहाँ कोई इमारतें हैं। You lose all earthly sense of perspective and time here। आप यहाँ आकर सारे पृथ्वी के संदर्भ में, पर्सपेक्टिव यानी संदर्भ में जो भी सेंस विचार हैं और टाइम समय है वो सब भूल जाते हैं कि पृथ्वी के बारे में आप और चीज़ें हैं जो संदर्भ, पृथ्वी से संदर्भ सारी चीज़ें भूल जाते हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ सोचने लायक, विचार करने लायक है ही नहीं पृथ्वी से सांसारिक चीजों से रिलेटेड। तो द विजुअल स्केल रेंजेज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी। स्केल है जो देखने का पैमाना है यहाँ पर वो है दृश्य पैमाना, माइक्रोस्कोपिक से लेकर यानी कि छोटे से लेकर माइटी बहुत बड़े तक यहाँ पर आपको चीजें मिलेंगी, जैसे मिसेस एंड माइट्स टू ब्लू व्हेल्स एंड आइसबर्ग्स, यानी कि मिस्जेज यानी मच्छर और माइट्स यानी कि सूक्ष्म जीवाणु से लेकर विशाल ब्लू व्हेल्स और आइसबर्ग्स हिमखंड, जितने एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े हिमखंड मिलेंगे आपको यहाँ पर कि द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम। एज बिग एज कंट्री, देशों जितने बड़े, यानी आपको यहाँ पर छोटे से लेकर ब्लू व्हेल्स जितने बड़े हिमखंड मिलेंगे और वो कई देशों के बराबर है, बेल्जियम के बराबर भी है। डेज गो ऑन एंड इन सरियल 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट एंड यूबिक्विटस साइलेंस। यहाँ पर दिन गो ऑन एंड ऑन यानी लगातार चलता रहता है। सरियल का मतलब लिख लीजिए, असंगत पैदा करते हो यानी दक्षिणी गर्मी, ऑस्ट्रल समर लाइट यानी दक्षिण गर्मी के प्रकाश, दक्षिण गर्मी का प्रकाश। तो दिन दक्षिण गर्मी के प्रकाश में असंगत दृश्य पैदा करता हुआ, दिन दक्षिण गर्मी के प्रकाश में असंगत दृश्य पैदा करता हुआ कंटिन्यू चलता रहता है और वहाँ पर यूबिक्विटस यानी कि सर्वव्यापक चारों तरफ फैली हुई साइलेंस यानी शांति हमें मिलती है। इससे इंटरप्टेड, जो कि बीच बीच में इंटरप्टेड यानी डिस्टर्ब होती है, ओनली बाय द ऑकेजनल अवलांस और कैल्विंग आइस शीट, जो कभी कभी ऑकेजनल है, कभी कभी एवलांस का मतलब जो वहाँ पर हिमस्खलन होता है यानी बर्फ का स्खलन होता है, जिसे भूस्खलन होता है, उससे डिस्टर्ब होते हैं। और कैल्विंग टूटना, आइस शीट हिम नदी के जो विशाल शिलाखंड होते हैं उनके टूटने से डिस्टर्ब होती है वहाँ की शांति। इसके अलावा कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस
यही चीज़ें यहाँ के स्थान को कॉन्सिक्रेट्स यानी पवित्र बनाते हैं, ये सारी चीज़ें। इट्स एन इमर्सन that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history। ये एक इमर्सन यानी तल्लीनता है जो कि आपको बाध्य करती है टू प्लेस योर सेल्फ, रहने के लिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अर्थ्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, कि आप पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में बने रहें। एंड फॉर ह्यूमन्स, और मानव के लिए, इंसानों के लिए, द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, इंसानों के लिए पूर्वानुमान सही नहीं होता है। यानी इंसानों को हर चीज़ का शोध होना चाहिए, हर चीज़ का रिसर्च होना चाहिए, किसी भी चीज़ के बारे में पूर्वानुमान अच्छा नहीं होता है। तो ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है, हर चीज़ को हम ध्यान से समझ रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। इसको अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।